तो मिस्टर दीपक, जी हाँ साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या अत्यंत ही लज्जा और पीड़ा का विषय नहीं है कि बिल्कुल है 75 साहब। साल के बाद हमारे ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं हाँ जो अंग्रेजों ने 1857 की फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस में मिली जो है ना, उसके कारण वो जी। भारतीयों को क्रश करना चाहते थे, भारतीयों हाँ को जो है ह्यूमिलिएट करना चाहते थे, उनको जी उत्पीड़ित जी करना चाहते थे, अपमानित करना चाहते थे, शोषित करना चाहते थे, क्रश करना चाहते थे और जी हाँ सर। प्रक्रिया में उलझा के तोड़ देना चाहते थे। जी हाँ। क्या वही नियम कानून आज भी हमारे ऊपर नहीं थोपे हुए हैं? हाँ थोपे हुए हैं साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये तो क्या बहुत वही प्रक्रिया, वही व्यवस्था जो लाटसाबी व्यवस्था अंग्रेजों ने पैदा की थी भारतीय जी हाँ। गुलामों के लिए, जी हाँ क्या जी। वही व्यवस्था आज आपके ऊपर नहीं थोपी हुई है? हाँ बिल्कुल सही बात है, जिसमें बिल्कुल। चपरासी से लेके हम सब, हम्म। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस लेवल पे हम बैठे हुए हैं, हाँ आम हाँ जनता हाँ तो उसके सामने गुलाम ही है। इवन हाँ हाँ चपरासी भी जो है हाँ उसको बड़ी सभ्यता से जो है ना पेश नहीं आता है, उसको हाँ गुलाम होने का एहसास दिलाता है। हाँ इवन बिल्कुल। चपरासी जो 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 कोई निर्णय नहीं ले रहा है, साहब के हाँ दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है, वो हाँ। घूस भी लेने की कैसा कोशिश करता है और आपको अपमानित करने की भी कोशिश करता है। जी जी सर, जी करता है जी कि नहीं करता बिल्कुल। है? बिल्कुल आपकी बात बहुत बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले वर्ष 15 अगस्त 2022 में प्रण लिया था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। नहीं लेकिन बराबर। लेकिन लेकिन वो प्रसन्नता सीमित रह गई, क्योंकि हम्म। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को गलियों के नाम और रेलवे स्टेशन के नाम तक ही सीमित रखा। हाँ हालांकि मैं हाँ। उनकी उस बात से 200% सहमत हूं, ठीक है ना? जी क्योंकि जी हाँ जी। क्योंकि गुलामी के नाम, गुलामी के बदले हुए नाम, जैसे हाँ इलाहाबाद है तो हाँ हाँ वो जानबूझ के बदला हुआ नाम था। हाँ औरंगाबाद है तो एक एक एट्रोसियस रूलर जिसने जो हाँ है हाँ। ना जितना घटिया काम हो सकता है वो था, वो सब घटिया काम किया। हाँ जी। उसके नाम पर जो है ना कोई रोड या कोई शहर का नाम क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बराबर तो है। आई आई डू एग्री 200%, लेकिन मुझे लगता है कि गुलामी की ज्यादा बड़ी निशानी है गुलामों के कानून। जी गुलामी हाँ। की ज्यादा बड़ी निशानी है गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की जुडिशियल व्यवस्था। जी हाँ जी हाँ जी। तो 75 बिल्कुल। साल के बाद जो सत्ता का हस्तांतरण समझौते के तहत अपने लाभ के लिए किया गया था, जी हाँ। अभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनेता के सोच और चिंतन का विषय दिखाई नहीं देता है। जी। राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका। यदि आज की व्यवस्था को हम राक्षसी व्यवस्था कहें, हाँ तो तो इस कभी। राक्षस की जान एक तोते में है और उसका नाम राजनेता है। राजनेता है। राइट? और बिल्कुल बिल्कुल। अब उस राजनेता को जब तक हम पराजित नहीं करेंगे, जब तक हाँ हम हाँ उसे हाँ। नहीं हराएंगे, हाँ तब तब तक। तक व्यवस्था में हम्म, जो चाहा हुआ परिवर्तन है वो कभी नहीं दिखेगा। और बराबर है। स्पेशली तब जब हम सब लोग मोटी खाल के हो गए हैं। हाँ अब हाँ आप ये देखिए, पिछले 8 सालों में 3 PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, हाँ। जिसका सम टोटल ये था, जिसका मजनून ये था कि हम्म। भाई इस देश में चपरासी बनने के लिए आदमी को साक्षर होना चाहिए, साक्षरित्र होना चाहिए। तो ये हम्म, राजनेता जो हमारे कानून के निर्माता हैं और हमारे भाग्य विधाता भी हैं, हाँ 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 ये अनपढ़, गंवार, ददबदलू और अपराधी क्यों? हाँ हाँ। एंड उन तीनों ही PIL में माननीय जी सुप्रीम कोर्ट ने जो PIL दायर करता है उससे सहमति जाहिर की जी और हाँ। कहा कि पार्लियामेंट को एक जो हमारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 है उसमें जी हाँ। थोड़ा संशोधन करके अपराधियों को टिकट ना मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम भी पार्लियामेंट से अनुरोध करते हैं। जी हाँ। जी हाँ बिल्कुल। पिछले 8 साल में 3 बार ऐसा हुआ है। हाँ। ग्राउंड पे क्या हुआ? ग्राउंड पर 2019 में इन जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने एफिडेविट के हिसाब से 42% ऑफ देम दे वेयर क्रिमिनल्स, कल्प्रिट। राइट? हाँ हाँ हाँ।
यह प्रतिशत बढ़ के 2022 में उत्तर प्रदेश में 403 में से 205 विधायक वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। तो 2022 में हमने 50% का जो कट ऑफ पॉइंट है उसको क्रॉस करके 51% पे पहुंच गए। अच्छा। और इस बार जो 2023 में अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ है मई में, हाँ जी, उसमें ये मार्क 51 से पहुंच बढ़ के 55 हो गया है। अच्छा। तो ये बात तो छोड़िए कि कानून में प्रावधान कर दें कि अपराधी को टिकट ना मिले, ये बात तो छोड़ो कि खुद जो है ना आत्म संयम करते हुए अपराधियों को टिकट ना दें, बल्कि अपराधियों को ही टिकट दिया जा रहा है और करोड़पतियों को ही टिकट दिया जा रहा है। आपको मालूम है कर्नाटका में जो एमएलए चुने गए हैं उनमें से 97% करोड़पति हैं। अरे 97%। अब आप अच्छे भारत को कहां खोजेंगे, कौन लाएगा? तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने कहा हम लाएंगे, 21 लक्ष्यों के साथ लाएंगे, राइट? तो इसमें क्राइम फ्री भारत में 21 लक्ष्य हैं। आप उनको पढ़िए, उसको जो है अबाउट द कम्युनिटी में भी उन्हें डाला गया है। और उसमें हर सदस्य की शपथ है और 21 बाह्य विधाएं हैं जिसके तहत उसका प्रसार होना है। हाँ जी। और ये इतनी पावरफुल है कि किसी को किसी के सामने हाथ फैलाकर ना तो टिकट मांगना है और ना ही वोट मांगना है। टिकट भी नहीं मांगना है। टिकट अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट अपने आप चल के आपके पास पहुंचेगा। बराबर। और पूरी प्रक्रिया में आप कहीं भी अपने, इवन जब आपको टिकट मिल जाएगा, जब आप नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, लेकिन आप एक भी आम सभा नहीं ले रहे हो, एक भी वो नहीं कर रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि भाई साहब मुझे टिकट दो जी। आप उस दिन के बाद भी क्या कर रहे हो, जो भी संगोष्ठियां कर रहे हो उसमें कह रहे हो कि परिवर्तित भारत 21 लक्ष्यों के साथ ये परिवर्तित भारत आपको चाहिए क्या? चाहिए तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। और जो सदस्य, जो जुड़ के सदस्य बनेगा, उसकी सदस्य की संकल्प का जो तीसरा हिस्सा है वो कह रहा है कि जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा हमारे क्षेत्र का, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और संकल्प लूंगा कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। क्लियर? बिल्कुल। तो आप बताइए वो चंद्रगुप्त बिना प्रचार के जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? बिल्कुल। और इस मॉडल के तहत हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ लोग जो है 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएंगे और उसमें 80% से ज्यादा मतदाता होंगे। जब 80% मतदाता जो है ना छत पे चढ़ के ये कहेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है और मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, भाई साहब ये आप कर क्या रहे हो? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल सर। जब आप उनको बताएंगे कि ये क्राइम फ्री भारत का 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत है जिसमें अपराध भी नहीं होगा, भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, टैक्स भी नहीं होगा, कर्ज भी नहीं होगा, गुलामों के नियम कानून भी नहीं होंगे और व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल होगी और संवेदनशील भी होगी, और यदि गलत निर्णय लेगी तो वो उसे कंपनसेशन भी देना होगा, वो भी अपनी जेब से। तो ऐसे भारत को तो हर कोई चाहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो व्यक्ति जो है अपनी छत पे चढ़ जाएगा और वो भी कहेगा कि दीपक दबे हमारे जो है चंद्रगुप्त हैं और मैं जरूर उनको विजयी बनाऊंगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और जब सभी लोग ये कहना चालू कर देंगे तो ये राजनेता ये वोट मांगने जाएंगे तो इन्हें शर्म नहीं आएगी? हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे साहब आप। इन्हें आम सभा करने में शर्म आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि इन्हें तो हुटिंग करने होने का भी अंदेशा रहेगा। जब लोग बाग इनको समझ चुके होंगे तो इनकी हुटिंग भी कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल। जब चारों तरफ दीपक जल रहे होंगे, थाली बज रही होगी, तो पत्रकार जो है ना उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर, वो तो बिल्कुल करेंगे। जब टेलीविजन पे जो है कोई डिबेट चल रही होगी तो सबसे पहले उसी वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। और फिर कहेंगे राजनेता जी से कि भाई साहब बताइए आपका क्या कहना है
तो उस जी हाँ, राजनेता की नजरें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल तो बस इस मॉडल बिल्कुल। में आपकी क्या जी भूमिका है, ये बताइए। सर, मैं तो पूरे दिल से कोशिश करूंगा, हैं? बिल्कुल दिल से कोशिश करूंगा सर। हाँ, क्योंकि देखो इसमें एनर्जी के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, एनर्जी के साथ रहना पड़ेगा, हाँ, वो ऐसा और बैठने दूसरी से काम नहीं हो सकेगा। और दूसरा आपको उसमें जो करना पड़ेगा कि जी हाँ, कोई जिम्मेवारी लेना होगी आपको क्षेत्र की, और जी हाँ, वहां के लोगों को जोड़ने का तरीका निकालना पड़ेगा। तो जो जी हाँ, 21 वाय विधाएं हैं उसमें वो तरीका सब दिया गया है। जी हाँ, जी हाँ, जी अब आजकल हम सब लोग इतने बिजी रहते हैं, राइट? हाँ, हाँ, वो तो बहुत क्योंकि बहुत बिजी, बहुत बिजी। हाँ, और बिजी विदाउट वर्क। पहले जो है ना, एक व्यक्ति जी, कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था। हाँ, हाँ, आज हाँ, आज आजकल मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं और अपने 2 बच्चों को जो है ना नहीं पाल पा रहे हैं। नहीं पाल पा रहे, बराबर। तो फिर काय में बिजी है भाई साहब हम लोग। तो एनीवे, बिल्कुल। अब जो है, हाँ जी। यदि बिजी हैं तो हमें तरीका निकालना पड़ेगा कि लोग बाग इस व्यस्तता में भी जुड़ जाएं। तो यदि हम बराबर। कोई आयोजन कर लेते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लेते हैं, तो जी हाँ, आदमी अपने बिजीनेस में से भी समय निकाल के औपचारिक हाजिरी के लिए पहुंच ही जाता है। हाँ, बिल्कुल बात, है बिल्कुल कि बात। नहीं? चलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहब, हाँ, टू द तो पॉइंट। तो मैं यही चाहूंगा कि यदि हम जी ऐसे कोई सत्यनारायण की कथा जैसा कोई कर लें, तो हम हाँ, बड़ी बड़ी आसानी से बेसिकली लोगों को इकट्ठा भी कर पाएंगे, उन्हें जी हाँ, जिम्मेवारी भी सौंप पाएंगे, क्राइम जी फ्री हाँ, भारत का संकल्प भी ले पाएंगे, हाँ, 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 और जो है इसको जो है उनसे भी कह पाएंगे आप कब करोगे, तो ऐसा कर पाएंगे। तो दीपक हाँ जी, जी। बाकी बातें बाद में करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल चलिए, जय हिंद, जय बिल्कुल। भारत, वंदे मातरम। जय, यस सर, थैंक यू, धन्यवाद जी।